जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी अपडेट सिद्धू मूसेवाला जी के हत्याकांड को लेकर खुलासा हुआ है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या के 2 साल हो चुके हैं। 2 साल पहले हुई थी उनकी हत्या, लेकिन मामले में अब भी रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, जग्गू भगवानपुरिया को लेकर इस वक्त की जो खतरनाक अपडेट सामने आई है, उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी कि आखिरकार सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या किस प्रकार रची गई थी, क्या साजिश रची थी। सिर्फ इतना ही नहीं, सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी ने भी बहुत बड़े खुलासे किए हैं कोर्ट के अंदर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। बताएंगे एक एक डिटेल, एक जानकारी आज के लेटेस्ट अपडेट में। चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे दोस्तों जरूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर सिद्धू की माता चरण कौर जी ने पंजाब सरकार को लेकर जो है बहुत बड़ी बात कही है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। साफ तौर पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सिद्धू की माता चरण कौर जी ने पंजाबी में लिखा है, मैं आपको हिंदी में पढ़कर बता देती हूँ आखिरकार उन्होंने क्या कहा है। पंजाब में हो रहे अत्याचारों को लेकर सिद्धू की माता चरण कौर जी साफ तौर पे लिखती है इस पोस्ट के अंदर कि दूसरे राज्यों से आए भाड़े के गुंडों ने मेरे बेटे को मार डाला और चले गए। आज पंजाब के एक किसान के बेटे को पंजाब की सीमा में दूसरे राज्य के सरकारी गुंडों ने मार डाला। साफ तौर पे जो अभी अभी हत्या हुई है किसान आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए हैं, उन्हें लेकर सिद्धू की माता चरण कौर जी ने बात कही। आगे उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा लीक से लेकर पंजाब की सीमाओं को सील करने तक हम पंजाबी अपनी सरकार की कार्रवाई की जिम्मेदारी भी तय नहीं कर सकते। #फार्मर प्रोटेस्ट लगातार जस्टिस की मांग कर रहे हैं। तो पंजाब में एक और हत्या हुई है जो आप जानते हैं, आपको बता दें उसे लेकर भी अब आवाज उठा रहे हैं सिद्धू के पेरेंट्स, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब आपको वो बता दें दोस्तों, जो सिद्धू के फादर बलकौर सिंह जी ने लॉरेंस, जग्गू भगवानपुरिया, गोल्डी बरार को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें हाल ही में पेशी थी, पेशी के दौरान सिद्धू के फादर ने कई सारे सबूत जो थे मंगवाए थे जज साहब ने, और उन्होंने पेश किया कोर्ट के अंदर, जो कि वो पहले भी दे चुके हैं और अब भी उन्होंने पेश किए हैं। खासतौर पे लॉरेंस के प्रति उन्होंने कई सारे सबूत जो हैं दिए हैं कोर्ट के अंदर। वहीं एक बड़ा खुलासा जो है इस वक्त किया गया है हत्यारों के द्वारा सिद्धू मूसेवाला जी के हत्याकांड में। हत्या के 2 साल हो चुके हैं लेकिन अब तक जस्टिस नहीं मिला है, अभी तक खुलासे ही हो रहे हैं और इस खुलासे में सनसनीखेज खुलासा जो है सामने आया है। आपको बता दें अब सामने आया है कि मूसेवाला को मारने से पहले हत्यारों ने सुनसान जगह पर जो है गोलियां चलाकर देखी थी। इतनी खतरनाक गोलियां थी जिसका नाम लेना अलाउड नहीं है यूट्यूब के ऊपर। आपको बता दें आरोपियों ने जो है गोलियां चलाने का प्रयास किया था, एक और खतरनाक गोलियां, लेकिन उस हथियार को चलाने में ना सफल नहीं हुए तो उसे जो है पैक करके उन्होंने रख दिया था। नहीं तो खतरनाक हथियार से जो है सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या करने की प्लानिंग की थी उन्होंने। वहीं आरोपियों ने पहले मूसेवाला को मारने के लिए पुलिस कर्मी बनकर जाने की प्लानिंग की थी, वो भी हवेली के अंदर। जी हाँ, 2 लड़कियां ना मिलने पर इस प्लान को जो है उसी वक्त बदल दिया गया। सूत्रों से पता चला है कि खुलासे में गायक सिद्धू मूसेवाला जी के साथ भारी सुरक्षा पुलिस तैनात रहती थी, जिस कारण गैंगस्टर गोल्डी बरार ने जो है गैंगस्टरों को बड़ी संख्या में पिस्टल और भी हथियार दिए थे, जिसका नाम हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि नहीं ले सकते। साथ ही साथ गोल्डी बरार ने यह भी योजना बनाई थी कि मूसेवाला जी को मारने के लिए जग्गू भगवानपुरिया के शूटर मनप्रीत सिंह मन्ना और जगरूप रूपा समेत 3 अन्य युवक फर्जी पुलिसकर्मी बनकर जो है मूसेवाला जी के हवेली में घुसेंगे। वहीं इस प्लान के लिए गैंगस्टरों ने पुलिस की वर्दी भी खरीद ली थी, लेकिन वह फिट नहीं आई और वर्दी का आधा सामान आरोपियों के पास नहीं था। सूत्रों ने बताया कि जब इस योजना को पूरा करने के लिए एक युवक वर्दी पहनकर पुलिस की पगड़ी बांध रहा था तो उसने गैंगस्टर गोल्डी बरार से बात की थी। आरोपी ने कहा था कि उस्ताद, तुमने जो 2 लड़कियों को योजना में शामिल किया था वो तो यहाँ पर नहीं है इस वक्त। सूत्रों ने आगे ये भी खुलासा किया कि आरोपियों ने 2 लड़कियों को उक्त योजना में शामिल किया था, जिनको फर्जी पुलिसकर्मियों के साथ पत्रकार बनकर मूसेवाला जी के घर के अंदर जाना था, हवेली में जाना था और मूसेवाला जी की हत्या कर देनी थी। लेकिन पुलिस की वर्दी का सामान जो था पूरा नहीं मिला और 2 लड़कियां भी जो उस योजना में शामिल होनी थी वो भी नहीं हो पाई, तो गोल्डी बरार ने जो ये प्लान था वो कैंसिल कर दिया। इसके बाद जब मूसेवाला जी की पुलिस सुरक्षा हटा दी गई तो गैंगस्टर गोल्डी बरार ने आरोपी केशव को फोन करके कहा था कि अब मूसेवाला के साथ पुलिस सुरक्षा नहीं है, तुम फतेहाबाद जाकर सभी साथियों को
मानसा लाओ। इसके बाद केशव बाइक पर फतेहाबाद गया और अपने सभी साथियों को मानसा लेकर आया था। आरोपी ने अपनी बाइक आगे लगाई जबकि दूसरे साथी उसके पीछे गाड़ियां लेकर पहुंचे थे। सूत्रों ने यह भी बताया कि जब फर्जी पुलिस वाले बनकर लड़कियों को बतौर पत्रकार योजना में शामिल कर मूसेवाले की हत्या कराने की योजना बनाई गई थी, तो रात को सभी आरोपी डबवाली के गांव सक्ता खेड़ा के खेतों में सुनसान जगह पर एक कमरे में रुके थे, जहां पर सभी आरोपियों ने अपने अपने हथियार जो थे चलाकर देखे थे कि कभी कोई कमी ना रह जाए। हथियार चलाकर चेक करने के बाद अगले दिन सुबह 5 बजे ठीक सभी आरोपी खेतों से निकलकर मानसा की ओर चल पड़े थे। केशव द्वारा पुलिस को बताए अनुसार जब सभी आरोपी खेतों से निकलकर मानसा की तरफ चले थे तो स्कॉर्पियो में 3 पंजाबी लड़के और शूटर मनप्रीत सिंह मन्ना जगरूप रूपा भी मौजूद था, जबकि दूसरी बोलेरो गाड़ी में प्रियव्रत फौजी, केशव दीपक मुंडी, कशिश उर्फ कुलदीप और अंकित सवार थे। दोनों गाड़ियां डबवाली से ही अलग हो गई थी क्योंकि स्कॉर्पियो गाड़ी सवार लड़के पुलिस की वर्दी का सामान पूरा करने के लिए सामान लेने का कहकर चले गए थे। और फिर 29 मई 2022 को क्या हुआ, शाम के वक्त 30 से 40 गोलियां सिद्धू मूसेवाला जी के सीने में किस प्रकार से भून दी गई, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। आगे की कहानी आप सभी को पता है। चीख चीख कर आज भी जो है सिद्धू के फादर और मदर हमेशा लॉरेंस और गोल्डी के खिलाफ जो है सबूत पर सबूत दिए जा रहे हैं, लेकिन गोल्डी बरार को लेकर इस वक्त जो है कोई ऐसी अपडेट सामने नहीं आ रही है कि उसे कब इंडिया वापस लाया जाएगा। बीच में एक हलचल थोड़ी सी हुई थी। मान साहब ने साफ तौर पे ये कहा था कि गोल्डी बरार को इंडिया लाया जाएगा और बहुत जल्द लाया जाएगा। एक बार तो ये भी खबर आई थी कि वो पकड़ा जा चुका है, लेकिन अब इस वक्त ये खबर है, करंट स्टेटस यही है कि इस वक्त गोल्डी बरार जो है वो छुप कर बैठा है और मौज ले रहा है, अभी भी प्लानिंग रच रहा है। अभी भी सिद्धू के पेरेंट्स को लगातार लॉरेंस बिश्नोई को सजा दिलवाने के लिए, गोल्डी बरार को सजा दिलवाने के लिए जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी पड़ रही है। सारे सबूत, सारे गवाह देने के बावजूद भी कोई भी रिजल्ट जो है अभी तक निकल कर नहीं आया है गोल्डी और लॉरेंस को लेकर, जबकि उन्होंने इस हत्या का जो है जिम्मेदारी भी ले ली थी। जो भी आपकी राय है, राय अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों।